सुबह के 4 बजे, वो समय जब एक आम इंसान अपनी नींद की चरम सीमा पर होता है। ये वो टाइम है जब एक आम इंसान के लिए बिस्तर छोड़ना दुनिया का सबसे मुश्किल काम होता है। लेकिन ये सबसे अच्छा मुहूर्त है उस स्टूडेंट के लिए जिसके लिए हर चीज़ से ऊपर है पढ़ाई करना। ये बेस्ट टाइम है उस स्टूडेंट के लिए जो अपना लिविंग स्टेटस बदलना चाहता है, जो रातों रात नाम कमाने चाहते हैं। अगर ध्यान से देखोगे तो पाओगे कि उनके रातों रात नाम के पीछे उनकी अनगिनत रात हराम हो चुकी होती है। एक समझदार और महान इंसान ने कहा है कि अगर आप जल्दी सफल होना चाहते हो ना, तो जल्दी जल्दी फेल होना सीखिए। अपने फेल होने की रेट को बढ़ा दीजिए, और ऐसा आप तब कर पाओगे जब आप पहले की तुलना में ज़्यादा कोशिश करोगे, ज़्यादा बार फेल होने की हिम्मत करोगे। इस दुनिया में आज तक कोई शॉर्टकट नहीं बना है सफल होने के लिए। आपने कितने लोगों को देखा होगा जो बड़ी बड़ी बातें करते, बड़ा कार लेने की बातें करते, बड़ा घर लेने की बात करते हैं, बड़ा बैंक बैलेंस रखने की बातें करते हैं। मैं आपसे एक सवाल पूछती हूँ, उन बड़ी बड़ी चीज़ों के लिए आप कितना बड़ा सेक्रीफाइस करने को तैयार हो? उन बड़ी बड़ी चीज़ों के लिए आपका डेडिकेशन कितना बड़ा है? उन बड़े बड़े सपनों के लिए आपकी मेहनत कितनी बड़ी है? जितने बड़े सपने उतनी बड़ी कुर्बानी भी होनी चाहिए। लेकिन पढ़ने के लिए किस चीज़ की कुर्बानी दें हम? यू मस्ट हैव सेक्रीफाइस योर स्लीप। अपनी ज़रूरत से ज़्यादा नींद की कुर्बानी दो। यू मस्ट हैव सेक्रीफाइस योर लार्ज फ्रेंड्स कंपनी। दोस्तों के साथ की जाने वाली मटर गश्ती की कुर्बानी दो। यू मस्ट हैव सेक्रीफाइस योर टेम्पोररी डिज़ायर्स। आपकी जो छोटी छोटी इच्छाएं हैं ना, गोलगप्पे खाने की, गली में जाके मस्ती करने की, पार्टी करने की, उनकी कुर्बानी दो आप। The list of sacrifice is quickly long in short। हर वो चीज़ों की सेक्रीफाइस करनी है जो आपको पढ़ाई से ध्यान भटकाती है। चाहे वो कोई भी मूवी है, कोई भी वेब सीरीज हो, कोई भी गर्लफ्रेंड हो, कोई भी बॉयफ्रेंड हो, XYZ एनीथिंग, जो भी वस्तु सजीव या निर्जीव आपका समय बर्बाद करती है ना, आपके को झूठे सपने की दुनिया में रखती है ना, आपको सेक्रीफाइस करना। एंड बिलीव मी, इट्स पॉसिबल। इस बात की बहुत ज़्यादा संभावना है कि आप सफल हो जाओगे अगर आपकी हैबिट सही है ना, अगर आपका लक्ष्य एक है ना और आप में लगातार मेहनत करने की हिम्मत है, तो आपको सफलता पाने से कोई रोक नहीं सकता। केवल एक दिन के लिए 10 घंटे पढ़ाई करना किसी के लिए भी पॉसिबल हो सकता है, पर हर दिन, हर वीक, हर मंथ और हर साल 10 घंटे लगातार पढ़ाई करना, वह एकमात्र चीज़ है जो फ़र्क बताती है एक टॉपर और लूज़र में। The life is about keep moving forward in any condition, in any situation, at any place, with any emotional condition। हर दिन हद पार मेहनत करना वो चीज़ है जो आपको औरों से अलग बनाएगी। ये वक्त ऐसे ही बीतता जाएगा, जो इसके साथ नहीं रहा वो कहीं खो जाएगा। इस वक्त की गुजारिश है कि आप अपने लक्ष्य के समय को खर्च करो। इस वक्त कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि आप कैसे दिखते हो, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि आपके पास क्या है और क्या नहीं, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि आपका सपना क्या है, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि आपका ड्रीम जॉब क्या है, आपकी डेस्टिनी क्या है। क्योंकि सफलता सबके लिए एक जैसा है। अपने आप को समर्पित करो पढ़ाई में और अपने आप को समर्पित करो ज्ञान की गंगा में। फिर हर जॉब तुम्हारा, हर ड्रीम कार तुम्हारा, हर ड्रीम हाउस तुम्हारा है। और सफल होने का कारण ये नहीं है कि हम ज़रूरत से ज़्यादा बड़ा सपना देख लेते, और सफल होने का कारण ये है कि हम केवल उम्मीद ही लगाए रह जाते कि कोई रात आएगी और हमारे तकिए के पास सफलता और ढेर सारा पैसा रख के चला जाएगा। लाइफ इज़ नॉट अ जोक, लाइफ इज़ अ मिशन।
लाइफ मीन्स वर्किंग फॉर योर पैशन। जिंदगी का मतलब है हर दिन कुछ नया सीखना। जब हम हार रहे होते हैं ना, तो हम केवल ये सोचते हैं कि अब हमारे बस की बात नहीं है, जबकि सच्चाई ये है कि हमें उस वक्त सही पता नहीं होता है कि हम सफलता के लिए कितने पास खड़े होते हैं। जिसको मेहनत करने की लत होती है ना, सीखने की लत होती है ना, वो बंदा बदलने वाले टाइम के हिसाब से अपडेटेड रहता है और ज़माने के साथ चलता है। It's not the marks which makes the difference. It's not the knowledge which makes the difference. It's the skills which makes the difference. आपका आत्मविश्वास ही आपको काबिल बनाएगा वो सब करने के लिए जो आप करना चाहते हैं। दुनिया का ऐसा कोई सब्जेक्ट नहीं है जो आप पढ़ ना सको। उसको बनाने वाला भी इंसान था, उसको इंसानों के लिए ही बनाया गया है। आपकी बुक की सब कॉन्सेप्ट किसी इंसान ने ही लिखी है। वो ऐसा इसलिए कर पाया क्योंकि उसके पास डिस्ट्रैक्शन नहीं थे, डेडिकेशन था, उसके पास एक्सक्यूज़ नहीं थे, रीज़न थे। फाइंड आउट योर रीज़न। अब आपके लिए पढ़ाई क्यों ज़रूरी है, आपके लिए सक्सेसफुल होना क्यों ज़रूरी है। जब चीज़ें मुश्किल होने लगी तो एक बार सोचना कि मुश्किल क्यों है। वो मुश्किल इसलिए है क्योंकि अगर वो आसान होती तो उसको हर कोई हासिल कर लेता, और जब हर कोई हासिल कर लेता तो आप में और उसमें फ़र्क क्या रह जाता। इस सब्जेक्ट का हार्ड होना ही सही है। दिस इज़ जस्टिफाई। ये सब्जेक्ट हार्ड ही होना चाहिए। चेंज योर अप्रोच टू स्टडी, चेंज योर सेल्फ। सोच में छोटा या बदलाव आपको बड़ा बना सकता है। अपने नज़रिए का इलाज कीजिए। इफ़ द स्टडी इज़ हार्ड इट्स वर्थ इट। हाँ, वो हार्ड होनी चाहिए ताकि आप जैसे मेहनती स्टूडेंट ही ऊपर जा सके। जिसको पढ़ना होगा वो अपने लिए पढ़ाई का कारण ढूंढ लेते हैं। जिनको नहीं पढ़ना होता है वो अपने लिए नहीं पढ़ते, 100 बहाना ढूंढ लेते। जब आपको लगता है कि आप पढ़ाई करके थक गए हो तो किताब को साइड में रख के सोचना कि आपको थकाने वाला कौन है, आपकी किताबें या आपकी गंदी हैबिट्स। आपकी नींद को डिस्टर्ब करने वाला कौन है, आपकी किताब या आपका स्मार्टफोन। आपको परेशान करने वाले कारण में किताब कभी नहीं हो सकता। आपको परेशान करने वाले और आपकी एनर्जी को ड्रेन करने वाले कारण कुछ और है जिनको आप मेरे से ज़्यादा बेहतर अच्छे तरीके से जानते हो। लाइफ इज़ नॉट गोइंग टू बिकॉज ईजी। लाइफ को अगर ईजी बनाना है तो आपको कठोर होना ही पड़ेगा अपने खुद के ऊपर। आप आज ही डिसाइड करो कि आपको आपके पेंडिंग सपनों के साथ ही वापस करना है या फिर सुनहरी यादों के साथ। आपका फ्यूचर इस बात पे डिपेंड करता है कि आप क्या कर रहे हो। एंड जस्ट रिमेंबर, आज शुरू हो चुका है। मेक अ प्लान। ये देखो कि कितने दिन में कितना पढ़ना है। यू आर नेवर लेट टू स्टार्ट अगेन। देर आए दुरुस्त है। जो दिन चले गए ना उसको जाने दो। ये देखो आज के 24 घंटे है, इसको आप कैसे काम में लेने वाले हो। ये देखो कि जो चूक हो रही है और एक बार फिर से प्रयास करो। सफलता आपकी है, लेकिन उस पर चील की तरह झपटा मारते ही हासिल कर सकते हो। चील तो आप हो, लेकिन भूखे चील की बात ही कुछ और होती है। अगर आप मेहनत करके हार जाओ तो टेम्प्रोरी है, क्योंकि उसके बाद भी आप मेहनत करोगे। लेकिन अगर आप एक बार कोशिश करके छोड़ देते हो तो हार हमेशा के लिए रहती है। सफलता केवल उनको मिलती है जो अपने काम में मतलब रखते हैं। माइंड योर ओन बिजनेस। कोई और क्या कर रहा है क्या नहीं कर रहा है ये उसके सोच और उसकी क्षमता पर डिपेंड करता है। आप क्या कर सकते हो ये आपकी क्षमता पर डिपेंड करता है। आगे के भरोसे बैठने से कुछ नहीं मिलने वाला, क्योंकि भाग उनका पक्ष लेता है। भाग उनका गुलाम है जो मेहनत करने की आदी है। सफल लोग कुछ अलग नहीं करते, बस वो लोग वो करते हैं जो असफल लोग करना नहीं चाहते। इसमें असफल लोगों को केवल कमियां ही दिखती है, जिसमें असफल लोगों को केवल नुकसान ही दिखता है, जिसमें असफल लोगों को मुश्किल नज़र आती है। इफ़ यू नीड मनी, इफ़ यू नीड अ कार, इफ़ यू नीड अ होम, इफ़ यू नीड अ जॉब, रिस्पेक्ट, प्राइड, anything, then you have a gain knowledge. You have to learn. You gonna do it before you sleep, before your exams come. अगर आपको समान जीवन जीना है तो आप जैसे हैं वहाँ पे बने रहिए।
आपको कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन अगर आपको महान जीवन जीना है वो हारना सीखिए, हार कर भी वापस उठना सीखिए और उठकर भी फिर दोबारा हारने से मत डरिए। ट्राई एंड ट्राई एंड ट्राई एंड ट्राई 1000 times लाइक थॉमस एडिशन। जब आप फेल होते हो तो ये देखो आपको कोशिश कितनी बार की। वाज इट योर फर्स्ट फ्यूचर्स देन इट्स अ गुड स्टार्ट। अगर ये आपकी तीसरी हार थी देन इट्स ब्रिलियंट। अगर ये आपकी 10वीं हार है देन इट्स एक्सीलेंट। हो सकता है आप 10 बार हार के फिर जीत जाओ, इसलिए आपको अपने हार की रेट को बढ़ाना पड़ेगा, तभी सक्सेस जल्दी मिल पाएगा। आप प्रोग्रेस तभी कर पाओगे जब आप अपने कंफर्ट जोन को छोड़ देते हो। आप इस चीज़ों में बिलीव करना शुरू कर देते हो कि ठीक है परेशानी है, मुश्किलों में ऐसी कोई मुश्किल नहीं है, और उसी दिन से फिर आप ग्रो करना शुरू करोगे। और अगर आप बेचैन रहते हो आपकी समस्याओं को लेकर, अपने टारगेट के, अपने प्रेशर को लेकर, तो वो जो बेचैनी है ना, वो जो मौका है ना, उसको मत खो देना। बड़े खुशनसीब को मिलता है ये मौका, इस मौके को एक बार ना लेना। अगर देश में आपका खुद का नाम नहीं हो रहा है ना, तो कसम उस ऊपर वाले की, दुनिया में देश का नाम करके ही छोड़ना। थैंक यू।